हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो के अंदर हम इंग्लिश ग्रामर में रिपोर्टेड स्पीच के बारे में पढ़ेंगे, जिसका मैंने एक एग्जांपल बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो चलिए फिर उसे समझा जाए। फ्रेंड्स, हमारे पास कुछ सेंटेंस इस प्रकार का है। कृपा सेज व्हाट आर यू गोइंग टू डू टुमारो। चलिए, सबसे पहले आपको सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना होगा, यानी कि पहचानना होगा। चलिए यहाँ पर देखिए, आपको लास्ट में क्या दिया गया है, कौन सा साइन है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क यानी कि ये सेंटेंस किस प्रकार का होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस आस्क प्लस ऑब्जेक्ट प्लस WH क्वेश्चंस या फिर इफ। तो इसी हिसाब से हमें इसे सॉल्व करना है। चलिए, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट कौन होगा, कृपा। उसके बाद हमें लिखना होगा आस्क, हो गया। अब देखिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, विनोद। हम यहाँ पर लिख लेंगे विनोद। अगर आपको विनोद का नाम नहीं लिखना है ऑब्जेक्ट के तौर पर, तो विनोद क्या है, मेल यानी कि पुरुष, तो हमें क्या लिखना होगा, हिम। ओके, या फिर आप विनोद भी लिख सकते हैं। चलिए, हो गया। उसके बाद देखिए WH क्वेश्चंस है हमारे पास, हाँ है। व्हाट, तो यहाँ पर लिख लेंगे व्हाट। अब देखिए आर यू, तो हमें क्या करना है, यू को आगे लेकर आना है और आर को पीछे लेकर जाना है। तो किस हिसाब से होगा, यू आगे आ गया और आर पीछे चला गया। अब इनका हम इनडायरेक्ट करेंगे। चलिए, यू कौन सा पर्सन हुआ, सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन है, कृपा, और सेकंड पर्सन विनोद। विनोद क्या है, मेल यानी कि पुरुष, तो क्या लिखेंगे, ही। आर का हो जाएगा वॉज। गोइंग जैसा है वैसा ही रहेगा। टू डू, डू सेम, जैसा है वैसा, क्यों आगे टू है इसीलिए। टुमारो का क्या लिखेंगे, द नेक्स्ट डे, हो गया। चलिए, उसके बाद देखिए नीचे क्या हो रहा है, विनोद सेज टू विजिट द सी शोर। चलिए, ऊपर क्या पूछा गया, व्हाट आर यू गोइंग टू डू टुमारो, तुम कल क्या करने जा रहे हो। तो विनोद ने क्या आंसर दिया, क्या रिप्लाई किया, टू विजिट द सी शोर, मैं सी शोर विजिट करने जा रहा हूँ, यानी कि समंदर देखने जा रहा हूँ। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, ये तो हो गया आंसर, यानी कि यहाँ पर आप आंसर भी लिख सकते हैं या फिर रिप्लाइड भी लिख सकते हैं। चलिए, लेकिन यहाँ पर देखिए आंसर जो दिया गया है विनोद के द्वारा वो आधा ही है। आंसर किस हिसाब से होना चाहिए, मैं सीशोर का विजिट करने जा रहा हूं, मैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आधा है, तो आपको वो आधा आंसर कौन सा होता है वो यहाँ पर आपको जोड़ना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये टू से पहले वो आधा आंसर कौन सा है, तो वो किस हिसाब से होगा, ये जो ऊपर सेंटेंस दिया गया होता है उसमें से आपको लेना होता है, जिसमें आपको सब्जेक्ट, टू बी फॉर्म और वर्ब लेना होता है। तो इसके आगे क्या होगा, आई एम गोइंग। अब आपके मन में ये सवाल आ रहे होंगे, सर यहाँ पर तो यू है और आर है। तो कृपा विनोद से पूछ रही है आप क्या करने जा रहे हो कल, ठीक है। तो विनोद आंसर दे रहा है मैं कल सीशोर विजिट करने जा रहा हूं। मैं का मतलब होगा आई, और आई के साथ क्या होगा, एम। तो यू का हम बना लेते हैं आई और आर का हो गया एम, और गोइंग जैसा था वैसा ही। अब आपका पूरा सेंटेंस क्या होगा, आई एम गोइंग टू विजिट द सीशोर। अब इसका चलिए आंसर लिखते हैं। विनोद से लिखा जाएगा, तो विनोद रिप्लाइड। अगर ऑब्जेक्ट के तौर पर आपको कृपा का नाम लिखना है तो लिख सकते हैं, या फिर नहीं लिखना है तो नहीं लिख सकते। उसके बाद डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कंजक्शन दैट। विनोद रिप्लाइड दैट, यहां से शुरुआत होगा, पहले ये आएगा। आई कौन पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन है, विनोद, पुरुष है इसीलिए क्या लिखा जाएगा, ही। चलिए, एम का हो जाएगा वॉज। गोइंग जैसा है वैसा ही रहेगा। उसके बाद ये आएगा टू, टू आ गया इसीलिए विजिट जैसा है वैसा ही लिखेंगे, द सीशोर, हो गया। चलिए,
नीचे थर्ड लाइन पे कृपा सेज विथ होम विल यू गो, यहां पर भी क्वेश्चन है। तो चलिए सब्जेक्ट कौन है पहले, कृपा, उसके बाद आस्क्ड, ऑब्जेक्ट कौन है, विनोद, तो लिखेंगे यहां पर विनोद, डब्ल्यू क्वेश्चन है, हाँ है, कौन, विथ होम, तो हम लिखेंगे विथ होम। विल यू गो, चलिए यू कहां पे आ जाएगा, आगे, और विल पीछे चला जाएगा, यू विल गो। तो यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन कौन है यहाँ पर, देखिए कृपा फर्स्ट, सेकंड विनोद, तो विनोद है मेल यानी कि पुरुष, तो क्या लिखेंगे ही, और विल का लिखा जाएगा वुड, और गो जैसा है वैसा ही, क्यों, तो आगे वुड आया इसीलिए। चलिए उसके बाद यहाँ पर कृपा ने प्रश्न पूछा है, तो विनोद क्या देगा, उसका उत्तर देंगे। विनोद सेज विथ माय कजिन, यहाँ पर भी देखिए आंसर आधा ही है। यहाँ पे सवाल क्या था, विथ होम विल यू गो, आप किसके साथ जा रहे हो, तो विनोद क्या बोलेंगे, मैं अपने कजिन के साथ जा रहा हूं, मैं अपने, ठीक है। तो यहाँ पर भी आंसर आधा है। ऊपर के लाइन में से, ऊपर के सेंटेंस में से आपको थोड़े सेंटेंस लेने होंगे। कौन सा सेंटेंस होंगे वो, एक यू होगा, विल होगा और गो होगा, ये तीन वर्ड लिए जाते हैं, याद रखिएगा। सब्जेक्ट टू बी फॉर्म में जो होता है वो, और वर्ब जो होता है वो, ये तीन वर्ड लिए जाते हैं अगर आंसर यहाँ पर आधा होता है तो यहाँ पर आधा आंसर इसके आगे कौन सा होगा, यू यानी कि मैं, विनोद है यानी कि मैं, वो बोल रहा है इसीलिए हम क्या लिखेंगे, आई, विल जैसा है वैसा ही लिखेंगे, उसमें तो कोई चेंज नहीं होता है। अगर आर होता तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, एम। चलिए उसके बाद जैसा है वो वैसा ही। अब आपका आंसर क्या होगा, फुल, आई विल गो विथ माई कजिन, तो शुरुआत यहां से होगा। चलिए सबसे पहले विनोद लिखते हैं, विनोद रिप्लाइड दैट, आई फर्स्ट पर्सन कौन है, विनोद, पुरुष है इसीलिए ही लिखा जाएगा, विल का हो जाएगा वुड, गो जैसा है वैसा ही रहेगा, क्यों, आगे वुड आया इसीलिए। अब बारी है विथ, गो के बाद विथ, माई फर्स्ट पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन कौन है, विनोद, पुरुष है, अगर शुरुआत में होता तो ही लिखा जाता, लेकिन बीच में आया इसीलिए क्या लिखेंगे, माई का हिज। चलिए कजिन का जैसा है वैसा कजिन लिखा जाएगा। फ्रेंड्स कुछ इस तरह से आप लोग भी रिपोर्टेड स्पीच इस हिसाब से कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।